इस पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम। इसमें जो है संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। दिया है एकः बालकः पठति। एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है, यानी एक लड़का पढ़ता है। यह पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद दिया है एका बाला पठति, स्त्री है, स्त्रीलिंग। एका बाला पढ़ती, एक लड़की पढ़ती है, यानी एक बालिका पढ़ती है। तो अगर पुल्लिंग में हमको एक लिखना होगा तो एका लिखेंगे, और स्त्रीलिंग में एक का प्रयोग करना होगा तो एका लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नपुंसक लिंग में हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, एकम लिखेंगे। जैसे एकम एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है, नपुंसक लिंग है। दौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। द्वे महिले गायतः, दो महिले गाती हैं। द्वे चक्रे भ्रमतः, द्वे चक्रे भ्रमतः, यानी दो चक्के घूमते हैं, नाचते हैं, नपुंसक लिंग। उसके अगला पुल्लिंग में तीन का संस्कृत लिखना होगा तो त्रयः लिखेंगे। अगर स्त्रीलिंग में लिखना होगा तो तिस्रः। अगर नपुंसक लिंग में लिखना होगा तो त्रीणि। चलो शुरू करते हैं। त्रयः खगा कुंजति, तीन। खगा मीन्स क्या होता है? चिड़िया। और कुंजति मीन्स यानी कुंजते हैं या बोलते हैं। तिस्रः बालिका क्रीडन्ति, तीन लड़कियां खेलती हैं। त्रीणि पत्राणि पतन्ति, तीन पत्ते गिरते हैं। त्रीणि मीन्स तीन, पत्राणि मीन्स पत्ते, पतन्ति मीन्स गिरते हैं, तीन पत्ते गिरते हैं। खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति, खट्वाया चत्वारः पादाः सन्ति। खट्वाया मीन्स खटिया, चत्वारः मीन्स चार, पादाः मीन्स पैर, यानी चार पैर, सन्ति मीन्स है, खटिया के चार पैर है। स्त्रीलिंग में अगर चार लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? चतस्रः। चतस्रः चतस्रः महिला भ्रमन्ति, चार महिलाएं घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, अत्र मीन्स यह, चत्वारि मीन्स चार, पुष्पाणि मीन्स फूल, और सन्ति मीन्स हैं, यहाँ चार फूल हैं। पंचः पांडवः गच्छन्ति, पंच मीन्स पांच, पांडवः मीन्स पांडवः गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, पांच पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य षट् पादाः सन्ति, यानी भंवरे जो तितली है, फूलों पर बैठती है, उसके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अगला पेज में सप्तः तारका गगनी भान्ति, सप्ताह मीन्स 7, तारका मीन्स तारा, गगने मीन्स गगन में, भांति मीन्स चमकते हैं, 7 तारा गगन में चमकते हैं। अत्र अष्ट फलानि सन्ति, यहाँ 8 फले हैं। तत्र 9 पतंगाः सन्ति, तत्र मीन्स वहाँ, 9 मीन्स 9, पतंगा मीन्स पतंग, सन्ति मीन्स हैं, तत्र मीन्स वहाँ। तत्र 9 पतंगा सन्ति, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति, मोटर यानानि मीन्स कार, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं, 10 कार जाते हैं। एकादशः फलानि गुच्छे सन्ति, 11 फलों के क्या हैं? गुच्छे हैं।
अत्र 12 कंदुकानि सन्ति। यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति। तत्र मिस वहाँ 13 में 13 पुस्तकानि मिस पुस्तक सन्ति मिस हैं। वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्राः नृत्यन्ति। 14 मिस 14 छात्रा मिस छात्र, नृत्यन्ति मिस नाचते हैं। 14 छात्र नाचते हैं। उसके बाद दिया हुआ है जले 15 मीना तरंती, यानी जल में 15 मछलियां तैरती हैं। पूरा भारते 16 जनपद आसन। पूरे भारत में 16 जनपद थे। इमानी 17 चक्राणी चलंती। इमानी में ये 17 में 17 चक्राणी में चक्के चलंती में चलते हैं। ये 17 चक्के चलते हैं। पुराणानि 18 सन्ति। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराण 18 हैं। उन विसंति भ्रमरा भ्रमंती। उन विसंति मिस 19, भ्रमरा मिस भंवरे, भ्रमंती मिस घूमते हैं। विसंति चटका विहरंती। विसंति मिस 20, चटका मिस गौरैया, विहरंती मिस सैर करते हैं, उड़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है शब्दार्थ। एक, इसका प्रयोग एक का प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे। इसका मतलब होता है एक। बालकः मिस लड़का या बालक, पठते मिस पढ़ता है या पढ़ती है। एका, इसका मतलब भी एक होता है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। दौ मिस 2 होता है। इसका प्रयोग दौ का प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं। अश्वौ मिस 2 घोड़े। धावतः मिस दौड़ते हैं। द्वे मिस 2 होता है। इसका प्रयोग द्वे का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में। महिले मिस स्त्रियां या महिलाएं। चक्रे मिस पहिए, 2 पहिए। द्वे का प्रयोग नपुंसकलिंग में करते हैं। इसका अर्थ भी 2 होता है। द्वे का अर्थ 2 होता है। इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में करते हैं। भ्रमतः मिस घूमते हैं। त्रयः मिस 3 होता है। इसका प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं। त्रयः मिस 3 होता है। इसका प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं। खगः मिस चिड़िया या पक्षीगण, पक्षियों का गण। तीसरा मिस 3 होता है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। क्रीडंती मिस खेलता है या खेलती है, खेलते हैं। त्रीणी का प्रयोग नपुंसकलिंग में करते हैं। इसका अर्थ 3 होता है। पत्राणी मिस पते, पतंती मिस गिरते हैं। चत्वारा मिस 4 होता है। इसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं। पादा मिस पैर होता है। संति मिस है। चतस्र मिस 4 होता है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। भ्रमंती मिस घूमते हैं या घूमती है। वृक्ष मिस पेड़, वृक्ष यानी पेड़ में। चत्वारी, इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में करते हैं। चत्वारी मिस 4 होता है। पुष्पाणी मिस फूल। पंचा मिस 5। पांडवा मिस पांडव। भ्रमरस्य मिस भ्रमर का या भंवरे का। षट मिस 6। सप्त मिस 7। तारका मिस तारे। गगने मिस आकाश में। भांति मिस चमकते हैं। अष्ट मिस 8। नव मिस 9। पतंगा मिस पतंग। 10 मिस 10। मोटर यानी मिस मोटर गाड़ियां। 11 मिस 11। गुच्छे यानी गुच्छे में। 12 मिस 12। अत्र मिस यहाँ। कंदुकानी मिस गेंदे। तत्र मिस वहाँ। 13 मिस 13। फिर अगला पेज में पुस्तकानी मिस पुस्तकें।
या किताबें तिष्ठन्ति मिस रखी है। चतुर्दश मिस 14 नृत्यन्ति मिस नाचती है। जले मिस पानी में या जल में। पंचदश मिस 15 मीना मिस मछलियां। तरंती मिस तैरते हैं या तैरती हैं। पूरा मिस पहले या प्राचीन काल में। षोड़श मिस 16 जनपदा मिस जनपद या जिला बोलते हैं। आसन मिस थे ईमानी। ईमानी मिस इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में करते हैं, इसका अर्थ होता है ये। सप्तदश मिस 17 चक्राणी मिस चक्के। चलंती मिस चलते हैं। एतानी मिस ये, इसका प्रयोग भी नपुंसकलिंग में करते हैं। अष्टादश मिस 18 पुराणानी मिस पुराण। ऊनविंशति मिस 19 या नव एकोनविंशति। ऊनविंशति मिस भी 19 होता है और एकोनविंशति मिस 19 होता है। विंशति मिस 20 चटका मिस गौरैया या चिड़िया। विहरंती मिस विहार करती है। इसके बाद दिया हुआ है अभ्यास मौखिक। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उच्चारण करें। उच्चारण करें और क नंबर में दे दिया है, क नंबर में दिया है एकः एका एकम। उसके बाद दिया है द्वौ द्वे द्वे। त्रयः तिस्रः त्रीणि। यानी जो एकः दिया है यह क्या है, पुल्लिंग है। एकः दिया है यह स्त्रीलिंग है और एकम दिया है ये नपुंसक लिंग है। तीनों लिंगों में दे दिया है। जो पहले लिखा हुआ है एकः वो क्या है, पुल्लिंग है। दूसरा नंबर में एका लिखा है स्त्रीलिंग है। तीसरा नंबर में एकम लिखा है ये नपुंसक लिंग है। तो दौ, दौ क्या है, पुल्लिंग है। द्वे स्त्रीलिंग, फिर द्वे नपुंसक लिंग। त्रयः पुल्लिंग, तीसरः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसक लिंग। इसी तरह है चत्वारः चतस्रः चत्वारि। पंच षट् सप्त अष्टौ या अष्ट। नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश। चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति या 9-10 भी बोल सकते हैं। 19 भी बोल सकते हैं। विंशति मिस 20 होता है। ख नंबर क्वेश्चन में दे दिया है बालक। बालक शब्द है बालकः बालकौ बालकः। उसके बाद है गजः गजौ गजः। फलम फले फलानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। चक्रम चक्रे चक्राणि। बालः बाले बालाः। चटका चटके चटकाः। महिला महिले महिला। उसके बाद लिखित दिया है और 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र को देखकर संख्या को लिखना है। यहाँ पर साइड में चित्र दिया हुआ है और रिक्त स्थान दिया हुआ है इसके बगल में। चित्र को देखकर और गिनकर इस रिक्त स्थान में भर देना है। गिनकर, गिनना 1 गो है तो ये जो गेंद है 4 गो हैं और ये गेंद नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में चत्वारि, नपुंसक लिंग में चत्वारि लिखेंगे। उसके बाद दिया है ख नंबर में पुष्पे। पुष्पे द्वे, द्वे लिखेंगे। द्वे पुष्प रिक्त स्थान जो खाली है उसमें द्वे लिखेंगे। बालकौ इसमें लिखेंगे दौ, दौ बालकौ। एका, एका बालिका। अंग नंबर रिक्त स्थान दिया है। उसके बाद दिया है कदली फलानी तो 5 गो है। जो इसमें केला दिख रहा है वो 5 गो है तो पंच भरेंगे, पंच कदली फलानी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखे।
जो इसमें संख्या दिया हुआ है इसका संस्कृत लिख देना है। इसमें एक लिख कर बताया है 11, 11 का संस्कृत लिखा है एकादश। उसके बाद दिया है सप्त, 7, 7 का लिखेंगे सप्त। 5 दिया है, 5 का संस्कृत पंच। 13 दिया है, 13 का संस्कृत त्रयोदश। 19 दिया है, 19 का संस्कृत एकोनविंशति या नवदश या ऊनविंशति लिखेंगे। 8 दिया है, 8 का संस्कृत होगा अष्ट। 15 दिया है, 15 का संस्कृत होगा पंचदश। 18 का संस्कृत होगा, 18 दिया है, 18 का संस्कृत होगा अष्टादश। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। यानी जो इसमें संख्याएं दी हुई हैं उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा देखेंगे कौन है, सबसे कम इसमें पंच लिखा है तो पंच लिखेंगे। उसके बाद सप्त लिखेंगे, उसके बाद अष्ट लिखेंगे, उसके बाद नव लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एकादश, उसके बाद द्वादश, उसके बाद त्रयोदश, उसके बाद अष्टादश। फिर आगे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। वर्णों को जोड़कर शब्द बना देना है। जैसे एक लिख कर बताया है, दिया है क हलंत प्लस री प्लस प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इसको जोड़कर लिखा है कृष्ण। उसी तरह क नंबर में दिया है ब हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बालकः। ख नंबर में दिया है प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस त प्लस ई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पतंती। ग नंबर में दिया है न हलंत प्लस री, फिर प्लस देकर त हलंत दिया है, फिर प्लस देकर यह हलंत दिया है, फिर प्लस देकर अ, फिर प्लस देकर म हलंत, उसका होगा निरित्यम। घ नंबर दिया है व हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस स हलंत प्लस आ, क्या होगा इसका वर्षा। घ नंबर का होगा वर्षा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उचित शब्दों से, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें रिक्त स्थान दिया है उसको भरना है, सही शब्द भरना है। क नंबर में दिया है मम, उसके बाद दिया है खाली स्थान कर्णौ अस्तः, तो इसमें रिक्त स्थान में भरेंगे दौ दौ, मम दौ कर्णौ अस्तः। ख नंबर में भरेंगे गजस्य, उसके बाद दिया है खाली स्थान, उसके बाद पादाः भवन्ति, तो खाली स्थान पर इसमें भर देंगे चत्वारः। ग नंबर में है मम, उसके बाद खाली स्थान नासिका अस्ति, तो इसमें भरेंगे खाली स्थान में एकः, मम एकः नासिका अस्ति। घ नंबर में दिया है द्विचक्रिकायाम, द्विचक्रिकायाम, उसके बाद खाली स्थान चक्रे भवतः। द्विचक्रिकाया यानी 2 पहिए वाहन में 2 चक्के होते हैं, तो लिखेंगे द्वे द्वे, खाली स्थान में क्या भरेंगे द्वे। अंग नंबर में लिखा है दशरथस्य,
उसके बाद खाली स्थान पुत्र आसन। तो दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। तो लिखेंगे चत्वारः। अंगन नंबर खाली स्थान पर लिखेंगे चत्वारः। हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, रेखा खींचकर मिलान करें। तो 1 नंबर में दिया है षट, तो लिखेंगे इसको मिलाएंगे ऋतवः। षट ऋतवः। ऋतु कितने होते हैं? ऋतु कितने होते हैं? 6। इसको मिलाएंगे षट को ऋतवः में, अंग में। उसके बाद पंच, उसके बाद पांडवा। पंच को मिलाएंगे पांडवा में। उसके बाद दौ है, 3 नंबर में दौ है, तो मिलाएंगे हस्तौ। ख नंबर में हस्तौ। 4 नंबर एकम है, तो इसको मिलाएंगे ग नंबर में मुखम। 5 नंबर त्रय है, 5 नंबर त्रय है, तो त्रय को मिलाएंगे क नंबर देवा में, देवा। 6 नंबर है चत्वारः, तो इसको मिलाएंगे घ नंबर वेदा, चत्वारः वेदा।